की वल्लभे विजयतो श्री राधा कृष्ण चरण कमलभ्यो नमः। श्री इष्ट देवता गुरु चरण कमलभ्यो नमः। श्री माता पिता चरण कमलभ्यो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण कमल चरणभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। आइए भाव का मैं भूखा हूँ, भाव एक सार है जो भाव से बजे मुझे उसका बेड़ा पार है। भाव बिन मैं कुछ लेता नहीं, भाव एक आधार है। भाव से एक पुष्प चढ़ा दे तो मुझे स्वीकार है। जहाँ जोर चलता नहीं था तीर और कमान से, वहाँ जोर चलता है मुरली की नटवर की तान से। तो आइए सब भक्तजनों को सूचित किया जाता है, अब से कुछ ही देर बाद चतुर्थ दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रही है। तो जितने भी कथा प्रेमी मेरी आवाज़ सुन रहे हो, ग्राम बुरासी के मेरी आवाज़ सुन रहे हो, परिवार के लोग, शहर के लोग, क्षेत्र के लोग, तो सबसे मेरा अनुरोध है चतुर्थ दिवस की कथा में आकर अपने जीवन को धन्य धन्य बनाकर पुण्य के भागीदार बने। अब से कुछ ही देर बाद परम पूज्य व्यास जी अपनी गद्दी में विराजमान होने जा रहे। तो सब कथा प्रेमी से अनुरोध है कृपया पूजा मंडप पे आने का कष्ट करें एवं चतुर्थ दिवस की कथा में आकर अपने जीवन को धन्य धन्य बनाकर पुण्य के भागीदार बने। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो परचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलो साचे दरबार की जय हो, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बोलो व्यास भगवान की जय हो, बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। प्यारा 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 नाम राधे श्याम राधे श्याम, प्यारा 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 नाम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी।
बिहारी जब उस दशरथ अजर बिहारी श्री राम जय जय राम 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 जहाँ सुमति का संपत्ति नाना जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ सुमति का संपत्ति नाना जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना श्री राम जय जय राम 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 निर्मल जन मन सुमोहि पावा निर्मल मल जन सो मोहि पावा निर्मल जन मन सुमोहि पावा निर्मल मल जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न गावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा श्री राम जय जय राम 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 राम 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 हरे हरे मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम 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 प्यारा 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 नाम राधे श्याम प्यारा 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 नाम राधे श्याम हरे रामा राम रामा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता अब मोहे भरोसे हनुमंता अब मोहि भाव भरोसे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोल व्यासी महाराज की जय हो। बोल सुखदेव जी महाराज की जय हो। ओम स्वस्ति न इंद्रो सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु यः पृथिव्यां वयो खरीकोपयो दिव्यान्तरिक्षे वयोदाः पयस्वतिः प्रतिशः सन्तु मह्यमाद्यो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय श्रीव्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये श्रीवासिष्ठाय नमो नमः। चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर्परो हरिर्लोचनं शम्भु भगवान् वादरायणः ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूल गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपाम्। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री व्यासी महाराज की जय हो। नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः सुखदेव 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 नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। हम ज्ञान की गंगा गा जाओ हम ज्ञान की गंगा बहा जाओ हम ज्ञान की गंगा हारमोनी आओ हम ज्ञान की गंगा बहा जाओ अंधकार का दीप मुझा जाओ अंधकार का दीप बुझा जाओ हम ज्ञान की गंगा गा जाओ हम ज्ञान की गंगा बहा जाओ अंधकार का दीप मुझा जाओ अंधकार का दीप बुझा जाओ गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः सुखदेव नमः सुखदेव नमः सुखदेव नमः सुखदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः जब तरस तुम
जाते सब पाप यही कट जाते हैं। गुरुदेव नमः 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 सुखदेव 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 नमः गुरुदेव 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 नमः। बोल सदगुरुदेव महाराज की जय हो। बोल व्यास जी महाराज की जय हो। बोल सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री राधे हरि ओम हरि ओम। बोल वांगे बिहारी लाल की जय हो। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। गम गणपतये नमः। श्री मंगलमूर्तये नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सती पुरंदराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। एतत्कर्म प्रधान देवता श्रीमन्नारायणाय नमः। अविघ्नमस्तु। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कान्ते सितां नृसतिनिन्दितसारथीन्दो यत्रेकतो विलसितामसितां यशोभाम्। वृन्दावनी विकृतया मृगाङ्गसङ्गं श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तरहं नमामि। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं जमालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुरया पूरयन् भूपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव।
पुत्रीति तन्मयतया सर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुभमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूयिभावुका अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै हरिगुरुवे नमः। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्रृंगार भगवान की जय हो। जगदीश्वर महादेव की जय हो। की समस्त पितृदेवताओं की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। आप लोग नहीं हो जाओ और नहीं बोल बांके हरिलाल की जय हो। आइए भगवत प्रेमियों कथा प्रसंग में प्रवेश करें उससे पूर्व डले मधुर विशाला गले सोहे वैजयंती माला या चली गए बलिहारी राधे श्याम 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 या छवि के बलिहारी राधे श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम
नित्य वंदनीय सदा स्मरणीय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु नंदन नंदन बाल कृष्ण प्रभु का वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। उपस्थित संत समाज, विद्वत मंडली, समुपस्थित भगवत कथा प्रेमियों, यजमान परिवार, समस्त ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों, बाहर गांव से आई हुई आगंतुक महानुभावों, श्रोताओं, माताओं, भक्ति स्वरूपा देवियों, श्रीमद् भागवत ज्ञान के महोत्सव का आज चतुर्थ दिवस प्रारंभ नेगी परिवार ग्राम पुरासी बाली कन्नार सिंह की ओर से श्रीमद् भागवत ज्ञान के महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और चतुर्थ दिवस के इस कथा प्रसंग में, इस कथा पांडल में आप सभी श्रोताओं का, समस्त ग्रामवासियों का, क्षेत्रवासियों का व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन, सुस्वागतम। भागवत ज्ञान के महोत्सव की प्रधान आयोजिका श्रीमती मंगला देवी अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री सुरेश नेगी सपत्नी सपरिवार, द्वितीय पुत्र श्री सुनील नेगी सपत्नी सपरिवार, तृतीय पुत्र श्री कुलदीप सपत्नी सपरिवार, समस्त नेगी परिवार के सहित सकुटुंब सपरिवार, समस्त बंधु बांधव इष्ट मित्रों के सहित अपने कनिष्ठ पुत्र स्वर्गीय श्री मनदीप सिंह नेगी की पुण्यतिथि पर उनकी सदगति प्राप्त तथा च नेगी परिवार के समस्त पितरों के कारण जितने भी बाल विवाह पीड़ित, जितने भी दिवंगत आत्माएं इस परिवार में हैं, जो भी जिस्मानी भगवान को प्यारे हुए हैं, उन समस्त पितरों के कारणार्थ सदगति प्राप्त नेगी परिवार के समस्त पितरों को भगवत चरणों में आश्रय मिले, सानिध्य मिले। इस उद्देश्य से ये अपने निवास स्थान पर श्रीमद् भागवत ज्ञान के महोत्सव का आयोजन करवा रही है। और जिस ये के महोत्सव के चलते हुए आज चतुर्थ सोपान में आप हम प्रवेश कर रहे हैं। आप लोग बड़भागी हैं, अहोभागी हैं, धनभागी हैं प्रेमियों। 4 दिनों से आप लोग श्रीमद् भागवत की त्रिवेणी में भक्ति ज्ञान वैराग्य की सरिता में डुबकी लगाते हुए, गोता लगाते हुए, भगवत कथामृत का पान करते हुए अपने मानव जीवन को धन्य धन्य बना रहे हैं। और इसी में तो मानव जीवन के सार्थकता है। ध्यान देना, संसार में सब कुछ मिल सकता है, सुत दारा और लक्ष्मी ये पापिन के हुई, संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। परमात्मा की महान कृपा जब जीवन में होती है, पितरों का आशीर्वाद जब एक साथ फलीभूत होता है, तब कहीं भगवत कथा, भगवत चरित्र, सत्संग की पावन घड़ियां प्राप्त होती हैं। स्वर्गीय श्री मनदीप सिंह नेगी जो इस यज्ञ के निमित्त मात्र हैं, जिनकी सदगति के निमित्त इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है नेगी परिवार के द्वारा। ऋषियों के इस पवित्र पीठ व्यासपीठ पर बैठकर के मैं भगवान श्री नारायण से और भागवत जी से ही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु उस दिवंगत आत्मा को शांति मिले, भगवत चरणों में आश्रय मिले। लेकिन उनकी बदौलत, उनकी स्मृति में, उनकी याद में आप हम सभी लोगों को भगवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और इन परमात्मा की महान कृपा, एक घड़ी आधी घड़ी आधी बेपुनी आधी, तुलसी संगत साधु की कटे के अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी सत्संग से भी भगवत कथा से जीवन परिवर्तित होता है, जीवन में बदलाव आ जाता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तथा भागवतम लभे। ध्यान देना, जब जीव के जन्म जन्मांतर कल्पांतर युग युगांतरों का पुण्य एक साथ उदय होता है, तब कहीं भगवत कथा श्रवण करने को मिलती है। भाग्योदयी न बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। जीवन में सत्संग प्राप्त होना, भगवत कथा श्रवण करना एक जन्म की साधना नहीं, जन्म जन्मांतर की साधना फलीभूत होती है, तब भगवत कथा श्रवण करने को मिलती है। हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है महाराज। पंडित जी आपकी कथा बहुत सुंदर है, आप तो समय निकाल करके कथा सुनने के लिए आए हैं, कोशिश बहुत करते हैं लेकिन समय नहीं मिलता। लेकिन आज दुकान की चाबी नौकर को देकर के आए हैं, पूरी दुकान संभालेगा। तो मैं घर से संकल्प करके निकला हूँ कि पूरी भागवत सुन करके ही आऊंगा। बहुत अच्छी बात है भैया, आपका स्वागत है।
श्रीमान जी कथा में बैठ गए, 5 मिनट कथा शुरू हुई नहीं, इतने में मोबाइल की घंटी बजी और चल पड़े, गुरुजी जा रहे हैं। अरे भैया आप तो संकल्प करके निकले हैं ना, पूरा काम धाम नौकरों को पर छोड़ दिया, फिर जाने की जरूरत क्यों पड़ी, बीच में ही क्यों छोड़ करके चल पड़े। क्या बताऊं गुरुजी, बहुत इमरजेंसी कॉल आई है, जाना ही पड़ेगा। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। ध्यान देना, आप लाख कोशिश करें, यदि भाग्य में सत्संग नहीं है, भाग्य में भागवत की कथा नहीं है, तो कोई न कोई बहाना ऐसा लगेगा कि बीच में कथा छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमं चलवते पुरुषो निरावे। सत्संग से जीवन धारा बदलती है। कीटोपी सुमनम संगार आरोहति सताम शिरा अस्मापि यात देवत्वम महद्वी सुप्रतिष्ठितम। निम्नी योनि में जन्म लेने वाला एक कीड़ा एक फूल के ऊपर बैठा, सूर्यास्त हुआ, शाम ढले, फूल भी बंद हो गया, फूल की पखुड़ियां बंद हो गई, वो कीड़ा भी फूल के अंदर बंद हो गया। प्रातः काल का समय होता है, माली बगीचे में जाता है, उस फूल को तोड़ करके ले आया, उसमें धागा पिरोया, माला बनाई और उसको भगवान के गले में चढ़ा दिया। निम्नी योनि में जन्म लेने वाला कीड़ा फूल के सत्संग करने से, फूल के सानिध्य से भगवान के मस्तक पे चढ़ गया, भगवान के गले का हार बन गया। आप और हमारे जीवन में भी 7 दिन के सत्संग से, 7 दिन की कथा श्रवणी में डुबकी लगा करके यदि जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाए, कुछ न कुछ बदलाव आ जाए, आना ही चाहिए। सत्संग से जीवन धारा बदलती है। कल के कथा प्रसंग में भागवत के माध्यम से आप लोगों ने भगवान के विभिन्न चरित्रों का श्रवण किया। हरि अनंत हरि कथा अनंता अनेक रूप रूपाया विष्णवी प्रभु विष्णवी। भगवान के चरित्र महान है, अनंत है। कल की कथा प्रसंग में साक्षात भगवान श्री नारायण ही पुत्र बनकर के आए हैं। कर्दम देवूति के यहाँ भगवान का कपिला अवतार हुआ। मां देवूति को सांख्य और भक्ति का उपदेश दिया, देह गेह में आसक्त जीव का निरूपण किया। उसे पूर्व भगवान का 12 अवतार हुआ, जिसमें पृथ्वी की स्थापना ठाकुर जी ने की और हिरण्याक्ष दैत्य का संहार किया। सती अनुसुईया का मंगलमयी पावन चरित्र से सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। सती अनुसुईया जिसने अपने पातिव्रत धर्म के बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाया, झूला झुलाया और तीनों देवताओं के तेज स्वरूप मां अनुसुईया को 3 बालक प्राप्त हुए। ब्रह्मा के तेज से चंद्रमा, विष्णु के तेज से दत्तात्रेय और शंकर के तेज से दुर्वासा। अनुसुईया का चरित्र महान है। वो पतिव्रता नारी चाहे तो असंभव को संभव कर सकती है। पतिव्रता नारी चाहे तो अपने पातिव्रत धर्म के बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना सकती है। पतिव्रता नारी चाहे तो अपने पातिव्रत धर्म के बल पर यमराज को फटकार करके पति सत्यवान को वापस ला सकती है। और पतिव्रता नारी चाहे तो असंभव को संभव कर सकती है। मातृशक्ति के लिए, मां बहनों के लिए अनुसुईया का जो चरित्र है वो अनुकरणीय है, वंदनीय है, सर्वणीय है, महान है। परीक्षित महाराज ने सुखदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, गुरुदेव यहां तक का चरित्र आप कल की कथा प्रसंग में श्रवण करा चुके हैं, अब आगे की कथा सुनाएं। पूर्व प्रसंग में आपने संकेत किया कि भगवान शंकर और 10 प्रजापति का मनोमालिन्य हो गया था। ससुर दामाद के बीच में किसी बात को लेकर के ऐसी गांठ बंध रही, उसका परिणाम ये निकला कि सती ने अपने पिता के यज्ञशाला में प्राणों की आहुति दे दी, जल करके समाप्त हुई। ऐसी कौन सी परिस्थितियों का निर्माण हुआ है कि सती को प्राणांत करना पड़ा। 3-4 जगह ये कथा प्रसंग चल रहा है, प्रेमियों ध्यान देना। कथा एक है और वक्ता श्रोता अनेक हैं। गंगा के तट पर सुखदाल तीर्थ में श्री सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को इसी कथा के इसी प्रसंग को सुना रहे हैं। हरिद्वार में मैत्रेय ऋषि विदुर जी को इसी कथा के इसी प्रसंग को सुना रहे हैं।
निमिषक क्षेत्र नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी इसी कथा के इसी प्रसंग को सुना रहे हैं। और यहाँ बुरासी गांव में भाई सुरेश नेगी के घर में हम आपको इसी कथा के इसी प्रसंग को सुना रहे हैं। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय हो। कथा एक है और वक्ता श्रोता अनेक है। परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुदेव भवे शीलवतां श्रेष्ठो दक्षो द्वेत्रवत्सलम् विद्वेषम् अकरोत् तस्मादनाजां सतीं। दक्ष प्रजापति अपनी बेटी सती से बहुत प्रेम करते थे, बहुत स्नेह करते थे महाराज। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थितियों का निर्माण हुआ कि सती को पिता की यज्ञशाला में जाकर के प्राणों की आहुति देनी पड़ी, जलकर के समाप्त हुई। इसे बढ़कर के आश्चर्यजनक घटना और क्या घट सकती है। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित तुम धन्य हो जो भगवान के नए नए चरित्रों के बारे में पूछ रहे हो। संकट चरित्र के बारे में तुम पूछ रहे हो तो सावधान होकर के श्रवण करना। संकट चरित्र समझने के लिए आपको मानसिक रूप से कैलाश की ओर प्रस्थान करना होगा। चले कैलाश की ओर प्रस्थान करें, जहां भगवान शंकर का दरबार विराजमान है। पूरे परिवार के साथ भोले बाबा बैठे हुए हैं और भोले बाबा के दरबार में आप सामंजस्य देखेंगे, कैसी विलक्षणता है। पूरे परिकर के साथ भोले बाबा विराजमान है, बाजू में पत्नी है। लेकिन शंकर दरबार की विशेषता आप देखें, जहां भगवान शंकर के गले में काले विस्तर सर्प हैं, भुजगेंद्र हारम, सर्पों की जिन्होंने हार धारण किया हुआ है। वहीं उनके पुत्र गणेश जी का वाहन चूहा, मूसे की सवारी। जबकि सर्प चूहे को पकड़ता है, खा जाता है। सर्प चूहा दोनों एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन भोले बाबा के यहाँ सर्प भी है, चूहा भी है। कभी झगड़ा नहीं, कभी बैरभाव नहीं, बड़े प्रेम से रहते हैं। ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता भोले बाबा के यहाँ देखो, जहां भगवान शंकर के वाहन नंदीश्वर बैल सामने खड़ा है, वहीं उनकी पत्नी का वाहन क्या है? शेर, पार्वती का, दुर्गा का। शेर बैल को मार देता है। शेर और बैल भी एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन भोले बाबा के पास में शेर भी खड़ा है तो बैल भी खड़ा है। दोनों प्रेम से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, कभी झगड़ा नहीं, कभी विरोध नहीं। ये दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता भोले बाबा के यहाँ देखें, जहां भगवान शंकर के गले में काले विस्तर उगलने वाले, वहीं उनके ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर। मोर सर्पों का भक्षण करता है। तो मोर और सांप भी एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन मेरे भोले बाबा के यहाँ मोर भी है तो सांप भी है। प्रेम से रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, मस्त हैं। पांचवी विशेषता आप शंकर दरबार में देखें प्रेमियों, जहां भगवान शंकर का अमंगल वेश दिखता है, दिगंबर वेश में है, मुंडमाला धारण की हुई है, चिता की भस्मी शरीर में लगी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, अवधूत वेश में है। डर लगता है भोले बाबा के स्वरूप को देख करके। वहीं भोले बाबा के मस्तक पर ज्ञान रूपी गंगा है। गंगाधर नाम है भगवान शंकर का। गंगा को धारण करते हैं तो ज्ञान और अज्ञान दोनों एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन भोले बाबा के पास में दोनों हैं। ये छठी विशेषता। सातवीं विशेषता मेरे भोले बाबा की यहाँ देखें, जहां भगवान शंकर के गले में काले विस्तर सर्प हैं, जहर को उगलने वाले, वहीं उनके माथे पर अमृत को बरसाने वाले चंद्रदेव विराजमान है, जो वनस्पतियों के स्वामी हैं। अमृत को बरसाने वाले देवता चंद्रदेव, चंद्रमौलेश्वर नाम है मेरे भोले बाबा का। तो जहर और अमृत दोनों एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन भोले बाबा के पास में जहर भी है तो अमृत भी है। कितना विलक्षण सामंजस्य है। अगली विशेषता आप देखो प्रेमियों, जहां कपड़ों की बात आती है, वस्त्रों की बात आती है, यहाँ पर भी देवताओं में विवाद छिड़ जाता है। सब अपने अपनी मन पसंद का कलर चुनते हैं। कोई कहता है मुझे पीतांबरी होना, कोई कहता है मुझे श्वेतांबरी होना, कोई कहता है मुझे रक्तांबरी होना, अपना अपना कलर। भोले बाबा कहते हैं भैया इस विवाद में मुझे नहीं पड़ना है। हे देवताओं, जिसको जो कलर चाहे, जिसको जो रंग चाहे, जो वस्त्र चाहे चुन लो, पहन लो, और जिसको कोई स्वीकार न करे ना, अपने राम तो से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान का वाहन, भगवान शंकर का पहनाव है बागंबरी छला।
और कोई देवी देवता बागंबरी धारण नहीं करते सिवाय शंकर की। अगली विशेषता आप शंकर की यहां देखेंगे, जब भोग की बात आती है, नैवेद्य की बात आती है, कोई कहता है मुझे लड्डू होना, कोई कहता है मुझे माखन मिश्री होना, कोई कहता है मुझे बर्फी होना। शंकर कहते हैं देवताओं जिसका जो प्रिय पदार्थ है ले लो, और जिसको कोई स्वीकार न करे ना अपने राम तो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भोले बाबा का प्रिय पदार्थ है भांग धतूरा। बोल शंकर भगवान की जय हो। और कोई देवी देवता भांग धतूरे का सेवन नहीं करते। सम कल्याणम करोति ते शंकरा, जिनका नाम ही कल्याण को प्रदान करने वाला है, जिनका नाम आशुतोष है। आशु शीघ्रम तुष्यति आशुतोषा, जो एक लोटा पानी चढ़ाने पर भी प्रसन्न हो जाए, जो एक बिल्व पत्र चढ़ाने पर भी प्रसन्न हो जाए, वो पावन चरित्र है भगवान शंकर का। बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। तो आइए शंकर चरित्र में प्रवेश करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोलो जगदीश्वर महादेव की जय हो। परीक्षित ने पूछ लिया गुरुदेव, भवे शीलवतां श्रेष्ठो दक्षो गृहीत्रवत्सला विद्वेषम् अकरोत् कस्मादनार्थित्याद्मजां सतीम्। दक्ष प्रजापति अपनी बेटी सती से बहुत प्रेम करते थे महाराज, बहुत स्नेह करते थे। ऐसी कौन सी परिस्थितियों का निर्माण हुआ कि सती ने अपने पिता की यज्ञशाला कनखल में जाकर के प्राणों की आहुति दे दी। पिता की यज्ञशाला में बेटी जलकर के समाप्त हो जाए, इससे बढ़कर के आश्चर्यजनक घटना और क्या कर सकती है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित सावधान होकर के सुनना। एक समय की बात है, प्रयागराज इलाहाबाद में बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। 10 प्रजापति में कराया इस यज्ञ को। इस यज्ञ में दक्ष ने सबको निमंत्रण दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए। यज्ञ के दौरान भगवान ब्रह्मा ने दक्ष को प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया। प्रमोशन हुआ है। आज भी कुंभ के अवसर पर महंतों का चयन होता है। किसी को शंकराचार्य बनाया जाता है, किसी को महामंडलेश्वर बनाया जाता है, किसी को महंत बनाया जाता है। ये संत समाज की अपनी परंपरा, आज भी ये परंपरा लागू है। तो इस यज्ञ के दौरान भगवान ब्रह्मा ने दक्ष को प्रजापतियों का अध्यक्ष बनाया, और जो ही दक्ष प्रजापति अध्यक्ष के आसन पर विराजमान हुए तो सभी लोगों ने इनको प्रणाम किया। अध्यक्ष हैं, ऊंचे पद पर विराजमान है, ये नैतिकता है, ध्यान देना। आज भी छोटे कर्मचारियों के बीच में जब कोई बड़ा अधिकारी आ जाता है, अफसर आ जाता है, तो खड़े होकर के शिष्टाचार करना पड़ता है। राम राम श्याम श्याम नमस्ते प्रणाम करना पड़ता है। ये शिष्टाचार है, ये व्यवहार है। हमारे अध्यक्ष हैं, सर्वोपरि आसन पर विराजमान है। ये जानकर के हमारा सभी लोगों ने 10 प्रजापति को प्रणाम किया अध्यक्ष होने के नाते। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। रिश्ते में ब्रह्मा के पुत्र हुए दक्ष। पिता यदि बेटे को प्रणाम करे तो ये शोभा नहीं देता। पुत्र का कर्तव्य बनता है पिता को प्रणाम करना, न कि पिता का पुत्र के लिए। तो ब्रह्मा ने अपने बेटे को प्रणाम नहीं किया, ये भी चलेगा। विष्णु ने भी दक्ष को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि विष्णु के पुत्र हुए ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र हुए दक्ष। तो विष्णु रिश्ते में क्या लगे? दादाजी, दक्ष के दादा। और दादाजी यदि पौत्र को प्रणाम करे तो ये भी शोभा नहीं देता, ये भी चलेगा। लेकिन इनकी देखा देखी में भोले बाबा ने भी अपने ससुर जी को प्रणाम नहीं किया। बोल शंकर भगवान की। ये नहीं कोई अपमान किया हो, ध्यान देना, मानसिक प्रणाम किया, सम्मान दिया, हृदय से प्रणाम किया। और भगवान शंकर तो अंतर्यामी है, जानते हैं कि प्रणाम के योग्य कोई है तो विशुद्ध शब्दम वसुदेव शब्दितम, परम सत्व भगवान नारायण ही प्रणाम के योग्य हैं। और दक्ष तो अहंकार का प्रतीक है, सम्मान दिया है, ससुर जी को प्रणाम किया है। आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। ध्यान देना, जैसे आकाश से गिरती हुई बारिश की बूंदें छोटी नदियों में पड़ती हैं,
छोटी नदियां बड़ी नदियों में मिलती हैं, बड़ी नदियां अंत में समुद्र में मिल जाती हैं, समा जाती हैं, एकाकार हो जाती हैं। उसी प्रकार से सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति, सबको किया गया जो प्रणाम है वो अंत में भगवान वासुदेव नारायण को ही प्राप्त होता है। तो भगवान शंकर ने मन में विचार किया कि प्रणाम के योग्य यदि कोई है तो भगवान वासुदेव नारायण। ससुर जी को प्रणाम किया, अभिवादन किया, लेकिन दक्ष प्रजापति मन में विचार कर रहा है शंकर ने मुझे खड़े होकर के प्रणाम नहीं किया, ये तो हमारा दामाद है, मैं इसका ससुर हूं और इसका कर्तव्य बनता है कि खड़े होकर के चरण स्पर्श करके प्रणाम करता। ससुर जी साष्टांग प्रणाम। फिर तो क्या था, हमारा अहंकारी दक्ष की खोपड़ी खराब हो गई। भरी सभा के बीच में शंकर का अपमान करने लगा। हे ब्रह्मा, आपके कथनानुसार मैंने अपनी बेटी सती को, इस वरदानी को ब्याया है, देखो ना इसको व्यवहार का कोई ज्ञान नहीं है। अरे होगा भी कैसे, स्मशान घाट पे तो ये वास करता है, चिता के भस्मी को अपने शरीर पे लगाता है, मुंडमाला धारण करता है, भूत प्रेतों के साथ में घूमता है, भांग धतूरे की चिलम चढ़ा करके हर्ष हर्ष में नशे में धुत रहता है, इसको व्यवहार का ज्ञान कैसे होगा, नंग धर्म रहता है। अरे राम राम, मैंने अपनी बेटी सती का बहुत से चौपट कर दिया इसको ब्याह करके। अब तो गाली पे गाली, अपमान पे अपमान करता जा रहा है भोले बाबा का, खरी खोटी सुनाने लगा क्योंकि प्रणाम नहीं किया, बस यही एकमात्र कारण है। लेकिन भोले बाबा हैं चुपचाप सुनते जा रहे हैं। क्रोध बढ़ता ही गया, गाली पे गाली, अपमान पे अपमान करता जा रहा है। भगवान शंकर का गला सूखता है, एक घूंट पानी पीता है, फिर अपमान पे अपमान करता जा रहा है, लेकिन भोले बाबा मौन बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोले। दक्ष प्रजापति ने देखा शंकर अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है, कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहा है, तो दक्ष ने क्रोधित होकर के कह दिया, हे सभासदों, सब लोग सुन लो, जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, ये शंकर ने मेरा अपमान किया, मुझे प्रणाम नहीं किया, मैं इसका ससुर हूं, ये मेरा दामाद है, इसने प्रणाम नहीं किया, आज से शंकर का यज्ञ भाग बंद, इसको यज्ञ में कोई भाग न मिले। मेरे भोले बाबा का यज्ञ भाग बंद कर दिया, लेकिन फिर भी भोले बाबा कुछ नहीं बोले, मौन बैठे हुए हैं। नंदीश्वर से सहन नहीं हुआ। नंदी ने कहा, प्रभु इसकी हिम्मत कैसे, जिसने आपका ये के बाहर बंद कर दिया, आपकी इजाजत हो मैं इसकी जीभ खींच करके अभी बाहर निकाल दूं। भोले बाबा ने कहा, नंदी बैठ जा। अरे और लोगों को तो विवाह के दिन गाली मिलती है ना, ससुराल में मेरा नंबर आज आया है, ये ससुर जी अपमान कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ये गाली नहीं है, तो मेरे लिए पुष्प वृष्टि हो रही है। और शंकर भगवान की जय हो। और नंदीश्वर बैठ गए, लेकिन भोले बाबा मौन बैठे हुए हैं। दक्ष प्रजापति गाली पे गाली, अपमान पे अपमान करता जा रहा है भोले बाबा का, और कह दिया भैया आज से शंकर का यज्ञ भाग बंद, इसको कोई यज्ञ में भाग ना मिले, इसका कोई आह्वान न होवे। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, राजन नंदीश्वर से सहज नहीं हुआ। नंदीश्वर उठ करके भोले बाबा के चरणों में प्रणाम करते, बाबा मेरा धैर्य का बांध टूट चुका है, अब मुझसे सहन नहीं होगा। इसकी हिम्मत कैसे पड़ी जो आपका ये भाग बंद कर दिया, और इतनी खरी खोटी आपको सुना रहे हैं, फिर भी आप मौन बैठे हुए हैं, ये मुझसे नहीं झेला जाएगा, मेरा धैर्य का बांध टूट चुका है। और नंदीश्वर भी सभा में खड़े होकर के शाप देने लगे, हे दक्ष, तुमने मेरे भोले बाबा का अपमान ही नहीं, उनका यज्ञ भाग भी बंद कर दिया, मैं भी तुम्हें शाप देता हूं, जाओ तुम अहंकारी के अहंकारी ही बने रहोगे, तुमको आत्मज्ञान प्राप्त न हो पावे, और तुम्हारा सर कट करके और बकरे का सर तुम्हारे मस्तक पे चढ़ जाए। अब दोनों तरफ से सापा सापी होने लगी, सब टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, बिरकुटी तनी हुई हैं गुस्से के मारे, वातावरण दूषित हो गया। मेरे भोले बाबा ने मन में विचार किया, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण जहां हो जाए वहां भद्र पुरुषों को नहीं रहना चाहिए, मुझे इस विवाद में नहीं पड़ना है। यहाँ तो सापा सापी हो रहे, सब टेढ़े मेढ़े हो रहे गुस्से के कारण, अच्छा तो ये होगा मुझे चुपचाप पिछले गेट से निकल जाना चाहिए।
और अवसर पा करके मेरे भोले बाबा पिछले दरवाजे से निकल करके चुपचाप अपने कैलाश पे चले गए। बस यहीं से ससुर और दामाद के बीच में ऐसी गांठ बंदी है विवाद की, जिसका परिणाम ये हुआ कि सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी यज्ञ से भगवान शंकर से दक्ष प्रजापति द्वेष करने लगा, चिढ़ने लगा, मन ही मन में जलने लगा और शंकर को कष्ट पहुंचाने के लिए ही दक्ष प्रजापति ने आप दूसरे यज्ञ का आयोजन किया है अपनी राजधानी कनखल में, हरिद्वार में, गंगा किनारे एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ का नाम है वार्षिक यज्ञ। ध्यान देना, मात्र शंकर को कष्ट पहुंचाने के लिए, दुख देने के लिए इस तामसिक यज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ में सभी देवताओं के लिए निमंत्रण कार्ड भेजे, सबको न्योता दिया, हे देवताओं मेरे यहाँ इतना बड़े यज्ञ का आयोजन चल रहा है, आप लोग आए, सपत्नी आपका स्वागत है, सपरिवार आए। लेकिन भोले बाबा के लिए कोई चिट्ठी नहीं, शंकर सती के लिए कोई निमंत्रण नहीं। सभी देवताओं के लिए निमंत्रण कार्ड भेजे हैं, आप जरूर मेरे यज्ञ में उपस्थित होए। और एक नोट लिख दिया है विशेष रूप से नीचे, कार्ड के नीचे लिखा है, हे देवताओं आप विमानों में बैठ करके आए और मैं जानता हूं कि रास्ता बहुत लंबा पड़ेगा, लेकिन कैलाश के पर्वत से, कैलाश के ऊपर से ही आप विमानों में बैठ करके आए तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं जानता हूं रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन मार्ग व्यय मैं चुकता कर दूंगा। कैलाश के ऊपर से ही विमानों में बैठ करके आप आए, ये विशेष नोट लिख दिया ताकि शंकर और सती कहेंगे कि वो लोग जा रहे हैं जिनके मेरे माता पिता से कोई रिश्ता नहीं और हमारे कोई निमंत्रण नहीं। अहंकारी दक्ष ने हमारा सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन शंकर सती के लिए हमारा कोई निमंत्रण नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कोई न्योता नहीं। कैलाश पर्वत पर मां सती भोले बाबा की चरण सेवा कर रही है। शंकर ने आज तक सती को कभी ये बात नहीं बताई कि तुम्हारे पिता मुझसे चिढ़ते हैं, उन्होंने भरी सभा के बीच में मेरा अपमान किया। आस्पता नहीं समझी, आज तक ये बात नहीं बताई, ध्यान देना। और सती को कुछ पता नहीं है। भोले बाबा ने मन में विचार किया होगा, यदि मैं सती को ये बात बताऊं, तुम माताएं बड़ी संवेदनशील होती हैं, छोटी सी बात को लेकर के बहुत जल्दी टेंशन में गिर जाती हैं, चिंताओं में गिर जाते हैं, विचार करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। अरे होता है ससुर दामाद के बीच में छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, क्या बताना है सती को। इतना बड़ा अपमान मेरे भोले बाबा का हुआ है, फिर भी शंकर ने सती को आज तक ये बात नहीं बताई कि तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया। मां सती भोले बाबा की चरण सेवा कर रही है। इतने में सती ने क्या देखा, कैलाश पर्वत के ऊपर विमानों में बैठ करके देवांगनाएं अपने पतियों के साथ में सुंदर श्रृंगार करके, सुंदर आभूषण पहन करके, सज धज करके और विमानों में बैठ करके मारा अपने पतियों के साथ में और कनखल के लिए प्रस्थान कर रही है। देवांगनाओं ने सती से पूछा, बहना तुम अभी तैयार नहीं हुई, तुम नहीं चल रही हो क्या? बोले कहाँ के लिए, कहाँ के लिए, तुम्हें पता नहीं? तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है कनखल में, तुम्हारे मायके में वार्षिक नाम का यज्ञ चल रहा है, हमारे निमंत्रण कार्ड आया है, देखो हमको बुलाया है और तुम्हें कोई खबर ही नहीं। ये कैसे हो सकता है, पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ चल रहा और बेटी को न बुलाया गया हो। सती ने कहा, बहना मुझे तो पता नहीं, हमारे कोई न्योता नहीं, कोई निमंत्रण नहीं। देवांगनाओं ने कहा, सती ये कैसे हो सकता है, जरूर चिट्ठी आई होगी भोले बाबा के पास में, शायद बताना भूल गए होंगे, जाओ ना पूछो और जल्दी तैयार हो जाओ। और ध्यान देना मेरी माताओं, सती ने जब से ये समाचार सुना है कि मेरे मायके में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है पिता के यहाँ, कितनी खुशी सती को हुई। और सती दौड़ करके भोले बाबा के चरणों में और प्रणाम करके निवेदन करने लगी कि प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्र विश्रामवाम ते यद्रथितानि विबुधा भजन्ति। स्वामी,
मैंने सुना है कि आपके ससुर जी के यहाँ इस समय बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। ते ससुर सांप्रतम यज्ञ महोत्सव भवती। ध्यान देना, कहना तो चाहता कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है चलो, लेकिन सती ने ये नहीं कहा। आपके ससुर जी के यहाँ इस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। प्रजापते स्ते ससुर से सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला वयम च तत्र विश्राम वामते यद्यर्थितामि विबुधा भजन्ति। स्वामी, मैंने सुना है कि आपके ससुर जी के यहाँ इस समय बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, हमको भी जाना चाहिए। कहना तो चाहता था कि मेरे पिता के यहाँ मेरे मायके में यज्ञ हो रहा है, लेकिन सती ने ऐसा नहीं कहा। इसके पीछे दो कारण हैं, ध्यान देना माताओं। पहला कारण तो ये है कि बेटी का जब विवाह हो जाता है, ससुराल चली जाती है, बेटी का मायका पक्ष कितना भी संपन्न क्यों न हो, कितना भी धनवान क्यों न हो, और पति का पक्ष कितना भी गरीब, कितना भी विपन्न क्यों न हो, लेकिन बेटी को मायका पक्ष के पक्ष न लेकर के पति के ही पक्ष को महत्व देना चाहिए। इसलिए सती ये कहती है कि आपके ससुर जी के यहाँ, क्योंकि शंकर का रिश्ता जोड़ रही है। कहना तो चाहते हैं मेरे पिता के यहाँ मेरे मायके में, लेकिन नहीं, ते ससुर सांप्रतम यज्ञ महोत्सव होती। आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। पहला कारण, पति के पक्ष को महत्व दे रही है, पति के रिश्ते को महत्व दे रही है। और दूसरा कारण, सती जानती है कि मैं कहूंगी कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है चलो, तो भोले बाबा के मूड का कोई भरोसा नहीं। यदि चिलम चढ़ा करके नशे में धुत होंगे और कह देंगे सती तेरे पिता के यहाँ हो रहा, तू चली जा, मैं तो नहीं आऊंगा। अरे भोले बाबा का कोई भरोसा नहीं, न जाने क्या कह दें। इसे बड़े प्यार से तैयार कर रही है मीठी वाणी के द्वारा कि प्रजापते स्ते ससुर से सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला वयम च तत्र विश्राम वामते यदर्थितामि विबुधा भजन्ति। स्वामी, आपके ससुर जी के यहाँ समय बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम भी वहां की तैयारी करें। भोले बाबा हंसने लगे। भोले बाबा ने कहा हाँ देवी, हो रहा होगा। बोले हो रहा होगा नहीं महाराज, हो रहा है, आचरण चल रहा है। और वो लोग जा रहे हैं जिनके मेरे माता पिता से कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। मैं तो अपने माता पिता की लाडली बेटी हूँ, मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। चलो न स्वामी। बोले कथम सुताया पितृगे कौतुकम निशम्यतेहा सुरवर्यनेंगितम अनाहुताप्यपियं तो बंधुसो भर्तुर गुरु देह कृता सकेतनम। कौन ऐसी बिटिया होगी जो पिता के यहाँ यज्ञ का समाचार सुनकर के वहां जाने की इच्छा न करती हो। बेटी चाहे कितनी भी बूढ़ी क्यों न हो जाए, ध्यान देना माता हो, दांत क्यों न गिर जाए, झुर्रियां क्यों न पड़ जाए, कमर टेढ़ी क्यों न हो जाए, लेकिन मेरे भाई भतीजों ने मुझे बुलाया है, वहाँ यज्ञ चल रहा है, वहाँ पूजा हो रही है, मेरे लिए न्योता आया है, तो कितनी खुशी होती है माताओं को। चाहे कितने दिनों में पहुंचूंगी, लेकिन जरूर पहुंचेगी। भाई भतीजों से भेंट हो जाएगी, सारे रिश्तेदारों से भेंट हो जाएगी, वहां से मुझे दक्षिणा मिलेगी, कपड़े मिलेंगे, मेरा बड़ा सम्मान होगा। इतने दिनों के बाद मैं जाऊंगी। बेटी कितनी भी बूढ़ी क्यों न हो जाए, लेकिन मायके जाने की कितनी उत्साहित रहती है। आज सती की स्थिति भी वही है, हमारा डामाडोल है। जब से समाचार सुना है कि मेरे मायके में बड़ा यज्ञ हो रहा है तो छटपटा रही है। चलो न स्वामी। भोले बाबा ने कहा देवी, आज मैं तुम्हें वो बात बता रहा हूं जो मैंने आज तक छुपा करके रखी। सच बात हुई है सती कि तुम्हारे पिता दक्ष पहले भी एक बहुत बड़ा यज्ञ कर चुके हैं प्रयागराज इलाहाबाद में। उस यज्ञ में मैं भी गया, ब्रह्मा विष्णु भी गए। मेरी गलती यही है कि मैंने खड़े होकर के तुम्हारे पिता के चरणों में प्रणाम नहीं किया, मानसिक सम्मान उनको दिया, श्रद्धा से वंदन किया, प्रणाम किया। लेकिन तुम्हारे पिता तो अहंकार के प्रतीक हैं। उन्होंने भरी सभा के बीच में बहुत खरी खोटी मुझे सुनाई देवी, कहाँ तक वर्णन करूं। बहुत गाली गलौज किया, बहुत मेरा बड़ा अपमान हुआ, और अपमान ही नहीं, उन्होंने मेरा यज्ञ भाग भी बंद कर दिया। आज तक मैंने तुम्हें कभी ये बात नहीं बताई। आज जब तुम आग्रह कर रही हो तो मुझे मजबूर होकर के बताना पड़ा। इसलिए तुम्हारे पिता ने इसे तामसी यज्ञ का आयोजन किया, हमको कष्ट पहुंचाने के लिए, हमको दुख देने के लिए।
सभी देवताओं देवी देवताओं के लिए निमंत्रण भेजा है, लेकिन हमारे कोई निमंत्रण नहीं, हमारे कोई न्योता नहीं। इसे देवी बिना बुलाए जाने में बड़ा अपमान होगा। ये लोग तो तब जा रहे हैं जब इनके पास में निमंत्रण कार्ड है। इसे सती मैं तो आऊंगा नहीं, और मैं तुमसे भी यही कहता हूं, तुम्हें वहां जाने का हट छोड़ दो। और ध्यान देना प्रेमियों, सती ने कहा मारा फिर तो गलती आपकी है, क्योंकि बड़े बाप की बेटी है ना सती, अहंकारी दक्ष की बेटी है। शंकर की बात को काट दिया। मेरे पिताजी तो रिश्ते में आपके ससुर लगते हैं, आप दामाद हैं। अरे आप प्रणाम कर लेते तो क्या बिगड़ जाता। बोले देवी मैंने प्रणाम किया, सम्मान दिया, लेकिन तुम्हारे पिता ने अहंकार में चूर होकर के बहुत खरी खोटी सुनाई, मेरा एक भाग बंद कर दिया। मैं तो आऊंगा नहीं, और मैं तुमसे भी यही कहता हूं सती, तुम भी वहां जाने का हट छोड़ दो। लेकिन सती कहां मानने वाली है। सती ने कह दिया महाराज, बोले कथम सुताया पितृगेह कौतुकम निसम्य देह सुरवर निंगितम अनाहुताप्यभियंत बंधुषु भर्तुर गुरु देह कृतस्य कीर्तनम। कौन ऐसी बिटिया होगी जो पिता के यहाँ यज्ञ का समाचार सुनकर के वहां जाने की इच्छा न करते होगी। उस यज्ञ में तो मेरी मौसियां भी आई होंगी, बहनें भी आई होंगी। शादी के बाद में अभी तक अपने बहनों से मौसियों से दोबारा मिली नहीं स्वामी। इसलिए तो बड़े बड़े यज्ञ आगाती होते हैं, पूजा पाठ होते हैं कि नहीं, पुराने सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं, सबसे मुलाकात हो जाती है, भेंट हो जाती है। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। उस यज्ञ में मेरी बहनें मेरी मौसियां सब आई होंगी, चलो ना सबसे भेंट हो जाती, कितना अच्छा होता। बार बार आग्रह कर रही है, निवेदन कर रही है, लेकिन शंकर ने कह दिया देवी बिना न्योते के बिना बुलाए जाने में बड़ा अपमान होगा। सती ने शंकर की बात को काट करके अपना सिद्धांत लागू करते हुए बोले महाराज आप कहते हैं कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहे, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि 4 जगह बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं है। वो 4 जगह कौन से हैं? बोले भर्तुर गुरु देह कृतस्य कीर्तनम। स्वामी के यहाँ, गुरु के यहाँ, स्वजनों के यहाँ और माता पिता के यहाँ कोई कार्यक्रम चल रहा हो, पूजा पाठ ही की आगादी हो रहा हो, और यदि निमंत्रण ना भी आया हो किसी कारणवश, केवल सुनने मात्र से यज्ञ हो रहा है, वहां जाने में कोई आपत्ति नहीं। तो चलो मेरे पिता के में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, हमारा हो सकता है भूल गए होंगे। बड़े बड़े कार्यों में हमारा, बड़े बड़े फंक्शनों में, शादी ब्याह में बिल्कुल नजदीकी आदमी बुलाया जाता है, उसको कार्ड नहीं मिलता, बाद में नाराजगी व्यक्त करते होता है। कभी कभी कहीं जगह दिमाग बनता होता है, तो हो सकता है मेरे पिता निमंत्रण देना भूल गए होंगे। अरे जब सुन लिया तो वहां जाने में कोई दोष नहीं है। भगवान शंकर हंसने लगे और भगवान शंकर ने कह दिया देवी ये अनजान में नहीं हुआ, ये जानबूझ करके गलती की गई। बोले त्वयोदितम शोभन में वसुवनम अनाहुता अत्यभियंत बंधुषु के यद्यनुत्पादित दोषदृष्टयो बलि यसानात्ममतेन मन्युना। त्वयोदितम शोभन में वसुवनम, तुम जो कह रही हो कि 4 जगह बिना बुलाए नहीं जाना चाहे, सो ठीक है, लेकिन कब जाना चाहे? बोले जब कर्ता के हृदय में किसी प्रकार का अहंकार न हो, अभिमान न हो। तुम्हारे पिता दक्ष तो अहंकार के प्रतीक हैं, उनसे अनजान में नहीं जानबूझ करके गलती की गई, और हमारे कोई निमंत्रण नहीं भेजा देवी, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझसे चिढ़ते हैं पहले यज्ञ से। सभी देवी देवताओं के लिए निमंत्रण भेजा है। ये लोग तो स्वाभिमान के साथ में जाएंगे और हम बिना बुलाए जाएंगे, बड़ा अपमान होगा देवी। तो मैं तो आऊंगा नहीं, और मैं तुमको भी यही राय देता हूँ सती, तुम भी वहां जाने का हट छोड़ दो। मेरी माता हो, भगवान शंकर ने लाख समझाया है सती को, लेकिन सती नहीं मानी। मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। भोले बाबा ने यहां तक कह दिया देवी बड़ा अपमान होगा। बोले यदि भजेष्यतिहाय मद्वचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्या स्वजनात् पराभव यदा सत्यम मरणाय कल्पति। देवी में आज अंतिम चेतावनी तुम्हें दे रहा हूं, यदि तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके वहां जाओगी ना तो भद्रम भवत्या ना, तुम्हारा कभी कल्याण नहीं हो सकता।
और इतना ही नहीं, मरणाय कल्पते, तुम इस शरीर से लौट करके दोबारा मेरे पास में नहीं आ सकते सती, निश्चित ही तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा पिता की यज्ञ सावर। इसे मैं अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, वहां जाने का हट छोड़ दो, फिर कभी देखा जाएगा। सुखदेव कहते हैं सती छटपटा रही है परीक्षित। जब से पिता के यहाँ यज्ञ का समाचार सुना, मन में विचार कर रहे हैं कि पंख होते तो उड़ करके चली जाती, लेकिन भोले बाबा की इजाजत नहीं है। बार बार समझाया, बार बार मनाया, बार बार हमारा आग्रह किया, चलो ना स्वामी, चलो ना स्वामी, लेकिन भोले बाबा ने स्पष्ट मना कर दिया, इजाजत आज्ञा नहीं दी। तो सती मन में विचार करे, मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। तैयार हो गई, फिर भोले बाबा को मनाया। भोले बाबा ने मना कर दिया, मैं तो आऊंगा नहीं देवी, अब तुम्हें भी कहता हूं, तुम भी वहां जाने का हट छोड़ दो। सती मन में विचार करती है, मैं जाऊंगी और मेरे भोले बाबा नाराज हो गए तो फिर सोचा नहीं, इन्हें नाराज हो जाए कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। ये कि बार बार थोड़ा ही होते हैं जी, सबसे मुलाकात हो जाएगी, मौसियों से, बहनों से, सबसे भेंट हो जाएगी, और अंततो गत्वा सतीश निर्णय पर पहुंचे, मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। परिणाम कुछ भी निकले, भोले बाबा के चरणों में प्रणाम करती है, स्वामी मैं जा रही हूं। शंकर ने यहां तक कह दिया, देवी मरणाय कल्पते, तुम इस शरीर से लौट करके मेरे पास में दोबारा नहीं आ सकती, इसे वहां जाने का हट छोड़ दो। विचार करो प्रेमियों, आज देवों के महादेव, कालों के महाकाल मृत्युंजय देवता भी नारी हट के सामने फेल हो गई, सती को नहीं रोक पाई। पूर्व प्रसंग में मैं निवेदन कर चुका हूं कि हमारे यहाँ 4 प्रकार के हट हैं। हट माने जिद, बाल हट, राजहट, योगी हट और क्रिया हट। बालक जिस वस्तु के लिए रोना शुरू करता है, जब तक उसको खिलौना ना मिले, वो वस्तु ना मिले, तब तक बच्चे का रोदन बंद नहीं होता। दूसरा होता है राजहट, राजा ने जो जिद कर ली, अमुक राजा के ऊपर आक्रमण करना है, अटैक करना है तो करना है, बस रिजल्ट तो कुछ भी निकले, परिणाम कुछ भी निकले, बस चढ़ाई चढ़ दो। ये राजा की जो जिद है, ये भी बड़ी खतरनाक है। और तीसरा होता है योगी हट, संत महात्मा भी तो प्यार प्रेम से बात करेंगे, खूब हंसेंगे, और न जाने कब खोपड़ी खराब हो जाए, कब हमारा अन्य ढीला हो जाए, कब अपने योग हट पे आ जाए, जिद भी आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। और सबसे खतरनाक हट है क्रिया हट, स्त्री की जो जिद है, भगवान बचाए हो, जिस जिद पे अकड़ गई, जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक वो मानती नहीं। नारी हट के सामने देवों के महादेव, कालों के महाकाल, मृत्युंजय देवता भगवान शंकर भी फेल हो गए, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले हैं, मृत्युंजय हैं, वो भी सती को नहीं रोक पाए। लाख समझाया फिर भी सती नहीं माने, और शंकर चरणों में प्रणाम करके सती चल पड़ी। भगवान शंकर परिणाम को जानते हैं, रिजल्ट को जानते हैं। सती दोबारा लौट करके मेरे पास में नहीं आ सकती, तो नंदी आदि गणों के लिए कहा, हे गणों, सती की बड़ी इच्छा है अपने मायके में जाने की, यज्ञ में शामिल होने की, लाख समझाने पर भी मानती नहीं। तुम्हें एक काम करो, इसको पालकी में बिठा करके सम्मान के साथ में छोड़ आओ, अकेले मत जाने दो। और हाँ, ध्यान रखना, इसका जो भी श्रृंगार का सामान है, कपड़े लता आदि, श्रृंगार पीढ़ी, सब साथ में ले जाओ। भोले बाबा ने मन में विचार किया होगा कि सती दोबारा लौट करके मेरे पास में तो आएगी नहीं, और सती का श्रृंगार का सामान यहाँ पड़ा रहेगा, तो मैं उसको देख करके पागल हो जाऊंगा। इसे सती का कोई प्रतीक यहाँ ना रहे, इसे सती की याद नहीं आएगी। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, आज नंदी बिरंगी आदि गण महाराज सती को पालकी में बिठा करके श्रृंगार पीठी भी साथ में रखी हुई और बड़ी सम्मान के साथ में कनखल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। सती जब कैलाश से चली, मन में विचार करते हैं, इतने दिनों के बाद मैं मायके जा रही हूँ, मौसियों से भेंट होगी, बहनों से भेंट होगी, मेरे माता पिता को बड़ी खुशी होगी, मुझे कितना सम्मान मिलेगा, मेरा कितना आदर होगा, कितनी खुशी व्यक्त करेंगे, क्या क्या संकल्प विकल्प सती के मन में है। बहुत दिनों के बाद बेटी जब ससुराल से मायके के लिए जाती है ना, तो उसके मन में कितने संकल्प विकल्प उठते हैं, कितनी खुशी होती है, क्या क्या विचार करती हूँ। आज सती भी चल रही है, सती को क्या पता,
उसके साल में क्या घटना घटने वाली है। और सती जब कैलाश से चली हमारा कनखल के समीप में पहुंची, दक्ष प्रजापति ने देखा कि कैलाश की तरफ से सती आ रही है, बिना बुलाए, उसके लिए कोई न्योता नहीं, कोई निमंत्रण नहीं। सभी लोगों के लिए कह रहे हैं भैया सावधान, वो देखो कैलाश की तरफ से सती आ रही है, उसके लिए मैंने कोई निमंत्रण नहीं दिया था, कोई बुलावा नहीं भेजा था, वो बिना बुलाई आ रही है, कोई उसके सामने बोलना नहीं, कोई उसके सामने बातचीत मत करना। सब पर रोक लगा दी, सती से कोई बात नहीं करेगा। एक पिता ऐसा है जिसने बेटी से बात करने पर भी रोक लगा दी, और एक बेटी ऐसी है जिसके मन में कितना बड़ा उत्साह है। मेरे माता पिता को कितनी खुशी होगी, सब लोग मुझे हृदय से